अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है तो आपको आपके क्रेडिट कार्ड से पैसा निकालने की जरूरत तो पड़ती ही होगी। और अगर आपको कभी भी अर्जेंट जरूरत पड़ने पर आप किसी भी यूपीआई एप्लीकेशन के माध्यम से या फिर मार्केट से किसी भी शॉप से अपने क्रेडिट कार्ड से पैसा निकाल लेते हैं और फिर आपको लगभग 2%, 3% या 4% तक चार्जेस लग रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए काफी इंपोर्टेंट साबित हो सकती है। क्योंकि आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि बिल्कुल फ्री में और बिना किसी एक्स्ट्रा चार्जेस के आप अपने क्रेडिट कार्ड से पैसा कैसे निकाल सकते हैं। तो देखो, सबसे पहले आप क्या करेंगे कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है, उस लिंक पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप अपने मोबाइल फोन के प्ले स्टोर में आ जाएंगे। वहां से आप इस हाउसिंग एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके ओपन करेंगे। जैसे आप इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पे अलाउ करने के लिए बोला जाएगा, इसको अलाउ कर दीजिए। अलाउ करने के बाद आप देखेंगे आपके मोबाइल फोन की स्क्रीन पर आपको कुछ ऑप्शंस मिल रहे हैं आपके क्रेडिट कार्ड से पैसा निकालने के लिए, जिसमें से आपको पे ऑन क्रेडिट कार्ड वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब आप देखेंगे आपके मोबाइल फोन की स्क्रीन पर पे वाया क्रेडिट कार्ड का ऑप्शन आ जाएगा। इसके जस्ट नीचे कुछ ऑप्शंस आपको मिल रहे हैं। इन्हीं ऑप्शंस में से कोई एक ऑप्शन आपको चूज करना है बिल्कुल फ्री में बिना किसी एक्स्ट्रा चार्जेस के क्रेडिट कार्ड से पैसा निकालने के लिए। तो उसके लिए आप देखेंगे यहाँ पे एजुकेशन फीस का एक ऑप्शन है जहाँ पे फ्लैट 20% ऑफ लिखा हुआ है। इसी वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पे इसकी टर्म्स एंड कंडीशन आपको दिख जाएंगी, इनको एक बार सही से आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। उसके बाद आप इसको क्लियरली स्क्रॉल करने के बाद रीड एंड अंडरस्टूड वाले ऑप्शन पर आप क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर आपको अमाउंट एंटर करना होगा कि आप अपने क्रेडिट कार्ड से कितना पैसा निकालना चाहते हैं। तो यहाँ पर हम अमाउंट एंटर कर देते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि आपको ट्रांजैक्शन करके दिखाने के लिए यहाँ पर मैंने 15,000 रुपए का अमाउंट एंटर कर दिया है। उसके बाद यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन के इस बॉक्स पर हम टिक करेंगे एंड देन कंटिन्यू कर देंगे। कंटिन्यू करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर आपको दो ऑप्शन मिलते हैं। पहला रहेगा बैंक डिटेल्स और दूसरा है यूपीआई आईडी, यानी कि जिस भी बैंक अकाउंट में आपको पैसा भेजना है उसकी आपको यहाँ पे बैंक डिटेल्स एंटर करनी है, जैसे कि अकाउंट नंबर और आईएफएससी कोड और रिसिपेंट नेम। और अगर आप बैंक डिटेल्स को एंटर नहीं करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे यूपीआई आईडी को भी एंटर करके पैसा उसमें ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैं यूपीआई आईडी को एंटर कर देता हूँ। यूपीआई आईडी एंटर करते ही आप देखेंगे यहाँ पे ऑटोमेटिक वेरीफाइड होकर यहाँ पर आपका रिसिपेंट नाम भी आ जाएगा, इसलिए यूपीआई आईडी एंटर करना सबसे इजी है। तो यहाँ पर हमारा यूपीआई आईडी वेरीफाइड हो चुका है, नाम भी आ चुका है। अब हम इसको कंटिन्यू कर देते हैं। कंटिन्यू करने के बाद एक बार फिर से यहाँ पे लॉगिन करने के लिए कंटिन्यू करने के लिए बोला जाएगा, तो कंटिन्यू कर दीजिए। अब देखो, इस पेज पर आने के बाद एक बात आपको यहाँ पे ये समझनी होगी। यहाँ पर योर नेम लिखा हुआ है, आपका नाम पूछा जा रहा है कि आपको यहाँ पर अपना नाम एंटर करना है। तो देखिए, आपका ही क्रेडिट कार्ड है और आप अपने ही अकाउंट में पैसा ले रहे हैं, आपके ही यूपीआई आईडी पर आप पैसा ले रहे हैं। तो यहाँ पर आपको अपना नाम नहीं एंटर करना है, यहाँ पर आप कोई डिफरेंट नाम एंटर कर दीजिए, जिससे कि इजीली सही तरीके से सही समय पर पैसा आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाए। और अगर बाई चांस आपके ही क्रेडिट कार्ड से आप किसी अदर पर्सन के बैंक अकाउंट में या यूपीआई आईडी पर पैसा ट्रांसफर कर रहे हैं तो फिर आप यहाँ पर अपना ही नाम लिख सकते हैं। अब इसके बाद आप देखेंगे इसके जस्ट नीचे एक इनवाइट कोड आपसे मांगा जा रहा है, एक कूपन कोड आपसे मांगा जा रहा है। यहाँ पर वो कूपन कोड, इनवाइट कोड एंटर करना आपके लिए काफी जरूरी है, ताकि आपको आपके क्रेडिट कार्ड से पैसा निकालने पर डिस्काउंट मिल पाए। और जैसे कि हम बात कर रहे हैं कि बिना किसी एक्स्ट्रा चार्जेस के आप अपने क्रेडिट कार्ड से पैसा निकाल पाएंगे, अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर पाएंगे, तो उसके लिए यहाँ पे इनवाइट कोड या कूपन कोड एंटर करना काफी जरूरी है। और वो कूपन कोड आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वो कूपन कोड हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो उसको हम यहाँ पे एंटर कर देते हैं। अप्लाई करने के बाद अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमें 159 रुपीज का डिस्काउंट मिल चुका है। और जैसे कि हम अपने क्रेडिट कार्ड से 15,000 रुपए का अमाउंट सेंड करने वाले हैं, 15,000 रुपए हमारे क्रेडिट कार्ड से कटने वाले हैं, तो अब यहाँ पे 159 रुपीज का डिस्काउंट के बाद 14,841 रुपए यहाँ पे डिडक्ट होंगे। तो अब हम यहाँ पे टोटल पे वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। तो अब ये थोड़ा सा प्रोसेस होगा। प्रोसेस होने के बाद आप देखेंगे पैन वेरिफिकेशन का मैसेज आपको मिल रहा है। इसका मतलब है कि जो बेनिफिशियरी अकाउंट, जो यूपीआई आईडी, जिस अकाउंट में आप पैसा सेंड कर रहे हैं, उस बेनिफिशियरी का पैन कार्ड का नंबर यहाँ पर आपको एंटर करके वेरीफाई कराना होगा। तो यहाँ पर हमने ही अपना ही खुद का अपना यूपीआई आईडी एंटर किया हुआ है, तो हम अपना यहाँ पे पैन कार्ड का नंबर एंटर कर देते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा प्रोसेस करेगा, कुछ सेकंड्स यहाँ पे चल रहे हैं, थोड़ा सा आपको यहाँ पे वेट करना होगा। जैसे कि आपको जो सेकंड्स चलते हुए दिखाई दे रहे हैं पूरे हो जाने देना है। और देखेंगे आपका जो पैन कार्ड है वो वेरीफाइड हो चुका है। और यहाँ पर आपको एक्स्ट्रा 50 रुपीज का भी डिस्काउंट मिल रहा है पहली बार आपका वेरिफिकेशन कराने पर। अब आप इसको पे वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपको आपकी क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स एंटर करनी होगी। यहाँ पर आप अपना क्रेडिट कार्ड का नंबर एंटर करेंगे, उसके बाद यहाँ पे एक्सपायरी डेट एंटर करेंगे, यहाँ पर आपका क्रेडिट कार्ड होल्डर नेम एंटर करेंगे एंड देन यहाँ पे सीवीवी नंबर एंटर कर देंगे। सभी डिटेल्स प्रॉपर एंटर करने के बाद आप यहाँ पे नीचे की साइड में देखेंगे आपकी जो टोटल सेविंग यहाँ पे हो रही है, जो डिस्काउंट आपको मिला है वो 237 रुपए का है। और अब टोटल पे पर आपका अमाउंट लिखा हुआ आ रहा है 15,161 रुपया, यानी कि 15,161 रुपया आपके क्रेडिट कार्ड से यहाँ पे डेबिट होने वाला है। अब आप सोच रहे होंगे कि हम शुरू में बात कर रहे थे कि आपके क्रेडिट कार्ड से आपका बिल्कुल फ्री में बैलेंस ट्रांसफर होगा, कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस आपको नहीं लगेगा। तो आगे मैं आपको बताऊंगा कि ये चार्जेस आपके कैसे हटेंगे, बिल्कुल फ्री में कैसे आपका ये ट्रांजेक्शन होने वाला है। तो अभी हम यहाँ पे टोटल पे 15,161 वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा प्रोसेस होगा, प्रोसेसिंग हो जाने दीजिए। पेमेंट यहाँ पे प्रोसेस हो रही है। प्रोसेसिंग कंप्लीट होते ही आपके बैंक अकाउंट में जो मोबाइल नंबर लिंक है उस
नंबर पर एक ओटीपी चला जाएगा। जैसे कि ओटीपी हमारे पास आ चुका है, अब इस ओटीपी को हम यहाँ पे एंटर करेंगे और सबमिट कर देंगे। ओटीपी सबमिट करते ही फिर से ये प्रोसेस होने लगेगा और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ट्रांजैक्शन हमारा सक्सेसफुल डन हो चुका है। अब देखो ट्रांजैक्शन कंप्लीट होने के बाद हम समझते हैं कि अभी जो हमारे 161 रुपए एक्स्ट्रा कटे हुए हैं, हमारे क्रेडिट कार्ड से 15,161 रुपए का ट्रांजैक्शन हुआ है, यानी कि हमारे क्रेडिट कार्ड से 15,000 रुपए का अमाउंट निकालने पर 161 रुपया एक्स्ट्रा हमारे अकाउंट से डिडक्ट हुआ है, जो कि नहीं होना चाहिए था। अब देखो कैसे आपका ये ट्रांजैक्शन फ्री हुआ है वो एक बार हम समझ लेते हैं। तो अभी हम गो टू होम वाले बटन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर टोटल कैशबैक आपको जो प्राप्त हुआ है वो 161 रुपए का यहाँ पर मिल चुका है। तो अभी जो 161 रुपए हमारे क्रेडिट कार्ड से एक्स्ट्रा डिडक्ट हुआ है, तो यहाँ पर वो पैसा हमें कैशबैक के रूप में मिल चुका है। अब इस पैसे को हम अगले ट्रांजैक्शन में यूज कर सकते हैं। देखो अभी हम प्रोफाइल वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देते हैं। अब यहाँ पे माई ट्रांजैक्शन पर क्लिक करेंगे तो आपका अभी जो ट्रांजैक्शन हुआ है उसकी डिटेल्स भी यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाती है। तो यहाँ पर हम मोर डिटेल्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं कि यहाँ पर फीस कितनी लग रही है। 374 रुपए की फीस लगी थी, जहां पर आपको रेफरल डिस्काउंट 187 रुपए का मिला हुआ है और फर्स्ट वेरिफिकेशन डिस्काउंट आपको 50 रुपए का मिला हुआ है। और उसी के साथ में यहाँ पर आपका कन्वीनियंस फी यहाँ पे 161 रुपए की लगी थी, जो कि आपको इस एप्लीकेशन पर कैशबैक के रूप में आपको वापस मिल चुका है। अब देखो यहाँ पर आप ये भी समझ लीजिए कि अभी आपने जो ट्रांजैक्शन किया है वो आपका जो पैसा आपके क्रेडिट कार्ड से कटकर हाउसिंग ऐप के पास चला गया है। अब ये पैसा आपके बैंक अकाउंट में या फिर आपके यूपीआई आईडी पर लगभग 12 से 24 घंटे के अंदर ट्रांसफर कर दिया जाएगा। कभी कभी इससे भी कम समय लगता है। यहाँ पे इस ट्रांजैक्शन डिटेल्स में आपको टाइम भी दिया जाता है कि इस टाइम तक आपको आपके बैंक अकाउंट में ये पैसा प्राप्त हो जाएगा। तो बिल्कुल इसी प्रकार से इस एप्लीकेशन के माध्यम से आप कभी भी अपने क्रेडिट कार्ड से अपने बैंक अकाउंट में पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आज की इस वीडियो में जो जानकारी आपके साथ शेयर की गई है, आई होप आपको काफी अच्छी लगी होगी। अगर आप पहली बार हमारे स्मार्ट शॉप यूट्यूब चैनल पर आए हैं और अभी तक आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज एक बार सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। और इसी के साथ आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारी इस वीडियो को अपने सभी ऐसे साथियों के साथ शेयर जरूर करना जो क्रेडिट कार्ड का यूज करते हैं और जिनको अपने क्रेडिट कार्ड से पैसा निकालना रहता है। उन सभी के साथ शेयर कर दीजिए ताकि आपकी तरह उनको भी बेनिफिट हो पाए। तो फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपसे किसी और एक अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, एक नई अपडेट के साथ और एक नए जोश के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।